बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायलिसिस के अंदर क्रैम्प्स या कड़ल भी पड़ सकते हैं। क्रैम्प्स या कड़ल जो उनसे हैं, इनको बाज़ का समझने में कुछ लोगों को परेशानी होती है, तो उसकी एग्जांपल दे देते हैं। बाज़ का इस तरह होता है कि हमारी टांग और ख़ास तौर पे घुटने से नीचे जो टांग है, इसके पिछले हिस्से के अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है और वो इतना शदीद होता है कि बाज़ का वो आपको बाकी सारे काम करने से रोक देता है। अक्सर लोगों को ये रात को मसला बनता है सोते हुए भी, और फिर कुछ देर लगती है, उसके बाद वो पट्टे रिलैक्स होते हैं और फिर आप दोबारा अपने वही काम जारी रख सकते हैं। और अगर आप सो रहे थे तो आप दोबारा सोने की तरफ जाए। कभी कभार होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर ये बार बार रोज़ाना और एक ही रात में कई दफ़ा, दिन में कई दफ़ा हो रहा हो, तो ये एक बुरी बात है। इसके पीछे वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए। डायलिसिस के मरीज़ों के अंदर बाज़ का लिवोकार्निटीन नाम से एक मालिक्यूल है, उसकी कमी की वजह से भी हो सकता है। उसको सप्लीमेंट भी किया जा सकता है, उसके इंजेक्शंस मौजूद हैं, वो दिए जा सकते हैं। एक ख़ास किस्म की गोली भी है, वो भी दी जा सकती है। तो इसमें डायलिसिस प्रॉपर जो उनसा हो रहा है वो सो हो रहा है, लेकिन जिस चीज़ की कमी हो रही है उसको सप्लीमेंट करने से ये फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा, कैल्शियम अगर बहुत कम है, सोडियम बहुत कम है जिस्म में, या मैग्नीशियम या इवन पोटाशियम भी कम है, तो उस सूरत में भी पट्ठों के अंदर तकलीफ़ें शुरू होती हैं। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुँच सके। क्रैम्प्स कितने पड़ते हैं, ये मुख्तलिफ नमकियात की ख़राबी में मुख्तलिफ है, लेकिन आप ये ज़रूर में रखें जहन में कि इसकी वजह नमकियात की ख़राबी या नमकियात की कमी ज़्यादातर होती है। और दूसरे सूरत के अंदर अगर पट्ठे के अंदर से जो उसका बेसिक मटीरियल है वो डायलिसिस के ज़रिए जिस्म से ख़ारिज होता रहा है या ब्लड में से वो मशीन चूस लेती है, तो उसको सप्लीमेंट करना होगा। और उसके लिए मंथली या वीकली इंजेक्शन चलते रहते हैं, तो फिर मरीज़ अमूमी तौर पे इस तकलीफ़ से शिफा याब हो जाता है। डायलिसिस क्रैम्प्स का ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मैं अलहदा वीडियो बना चुका हूँ। अगर फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रोलाइट्स या नमकियात की कोई ख़राबी है, तो इनमें से पहले तशख़ीस करना, फिर उसे ठीक करना, या ये लिवोकार्निटीन की डेफिशिएंसी को दूर करना, ये मेन मकसद है। इसके अलावा ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आपका ज़रूरत से ज़्यादा पानी जिस्म से निकला है, यानी कि एक डायलिसिस के अंदर 2.5 लीटर से ज़्यादा पानी निकालने की या 2 लीटर से ज़्यादा पानी निकालने की जब कोशिश की जाए और क्रैम्प्स पड़ रहे हों, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 2 लीटर से ज़्यादा पानी बढ़े ही ना। उसमें डायलिसिस 3 दफ़ा हो, पानी और नमक का इस्तेमाल कम। और अगर ये 2 चीज़ें कम आप कर देते हैं तो अमूमी तौर पे क्रैम्प्स की तकलीफ़ काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तीसरे नंबर पे डायलिसिस की सेटिंग्स के अंदर भी कुछ तब्दीली की जाती है, जिससे ये क्रैम्प्स का मसला कदरे कंट्रोल हो सकता है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।